कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। लेकिन वैक्सीन तो लगवानी ही है, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना, रक्तदाता अगर आप हैं तो ये महादान कहा जाता है रक्तदान को। इसलिए दो तरह से आप कहीं ना कहीं समाज की सेवा कर रहे हैं। एक तरफ ये कि वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आप संक्रमण से भी लोगों को बचा रहे हैं, खुद को भी बचा रहे हैं, लेकिन खून देकर भी समाज की सेवा। और इधर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं अलग अलग जिलों में। अजमेर में हमारे सहयोगी मनवीर सिंह हैं, उदयपुर में अविनाश जगनावत हैं। अजमेर का रुख पहले करते हैं। मनवीर, कोशिशें इसी बात को लेकर लगातार की जा रही थी कि पहले लोगों को घरों में कैद किया जाए, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में रहें और कोई मूवमेंट ना हो, ताकि हम संक्रमण की चेन तोड़ लें। संक्रमण की चेन तो तोड़ ली, लेकिन क्या ये सिलसिला जो दोबारा से शुरू हुआ है लोगों की आवाजाही का, नहीं लगता कि संक्रमण के लिहाज से ये फिर से बहुत ज्यादा चिंताजनक है? देखिए आशीष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के जो प्रयास सरकार और प्रशासन के द्वारा किए गए, उसके सार्थक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। बीते 24 घंटों की अगर अजमेर को लेकर के हम बात करते हैं तो मात्र 37 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं। 4 की उनमें से मौत भी हुई है। लेकिन कोरोना का संक्रमण जिस तेजी के साथ में लगातार अजमेर में घटा है, वो जो सुखद समय है ये बना रहे, इसके लिए प्रशासन ने अनलॉक की तरफ बढ़ते हुए अजमेर में भी तमाम तरह की सख्तियां और पाबंदियां जो हैं वो लागू कर रखी हैं। बीते 24 घंटे के अंदर इंसिडेंट कमांडर्स के द्वारा 11 प्रतिष्ठान सीज किए गए जहां पर कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था। साथ ही साथ अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के द्वारा तमाम जो थाना अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया कि सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो समय है, जब बाजारों के खुलने का समय है और भीड़-भाड़ जो है घरों से निकलकर बाजारों तक पहुंचती हैं, उस दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन हो, ये सुनिश्चित किया जाए और उसके लिए जन सहभागिता को भी साथ में लिया जाए। तो ये जो तमाम तरह के प्रयास हैं, इनका असर होता हुआ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रभारी मंत्रियों के दौरे भी हैं। प्रभारी मंत्रियों के दौरे कोरोना की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर के अंदर कोरोना का प्रबंधन किया गया, उसकी आज तमाम प्रभारी मंत्री समीक्षा करेंगे। लालचंद कटारिया अजमेर में आज लगभग 11:30 बजे से एक बैठक लेने वाले हैं, जो कि रीट कार्यालय में आयोजित होगी। इस बैठक में तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा होगी और कोरोना की जो तीसरी लहर संभावित बताई जा रही है, उसको लेकर के क्या तैयारियां की जानी है, कहां कमी आ रही है, क्या अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत होगी, ये तमाम चर्चा के विषय रहने वाले हैं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 2 दिन के अजमेर संभाग के दौरे पर हैं। आज का जो उनका प्रवास रहने वाला है वो भीलवाड़ा का रहने वाला है। भीलवाड़ा प्रवास के दौरान जो चिकित्सा विभाग के कई लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हैं, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअली किए जाएंगे, उनमें वो शिरकत करेंगे और उसके बाद में वहाँ पर भीलवाड़ा के जो तमाम अधिकारी हैं जिला स्तरीय, उनके साथ में एक बैठक का आयोजन होगा। और कल क्योंकि उनका जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है वो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में है, जो कि उनका अपना गृह क्षेत्र है, वहाँ पर, और साथ में सरवाड़ जो उसी क्षेत्र का एक हिस्सा है, लोगों को राशन वितरण उनके द्वारा किया जाना है। और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनके साथ में भी वे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो उसमें क्या व्यवस्थाएं अजमेर को लेकर के ज़रूरी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरफ स्थानीय प्रशासन लगातार इस बात के लिए मेहनत कर रहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो नियंत्रण में रहे, और दूसरी तरफ सरकार प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से अभी तक का जो समय गुजरा है उसकी समीक्षा करेगी और आने वाले समय के लिए जो रोड मैप तैयार करना है उस पर काम किया जाएगा। बिल्कुल, अभी और भी चर्चा आपसे करेंगे। हमारे साथ में अविनाश जगनावत और हिमांशु मित्तल कोटा से भी बन गए हैं। आप तीनों से, बल्कि मैं बारी बारी से आऊंगा और बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक